हेलो गाइस, सभी को जय श्री राम और उम्मीद है कि आप सब बढ़िया होंगे और बढ़िया ही रहना। तो शुरू करते हैं एपिसोड को। एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं करीना के पास्ट को। करीना और उसकी पूरी फैमिली डाइनिंग टेबल पे खाना खा रहे होते हैं। तो करीना के फादर अपनी बेटी लिया से बोलते हैं, लिया आज तुम बहुत अच्छी दिख रही हो। तो लिया बोलती है, ये सब उस अद्भुत दवाई के लिए धन्यवाद है जो आप और माँ मेरे लिए हर दिन लाते हो। तो पीछे से उसका भाई बोलता है, तुम इसे अद्भुत कैसे कह सकती हो, ये बहुत कड़वा लग रहा था। तो उनकी मदर बोलती है, फेल, लिया बीमार है और ठीक होने के लिए उसे अपनी दवा खानी होगी, भले ही वो कड़वी हो। तो उसका भाई बोलता है, लिया मैंने तुम्हें खुश करने के लिए एक गिफ्ट भी खरीदा है। तो उसका भाई फेल बोलता है, ये अच्छा नहीं है, और मेरे लिए क्या? तो वो बोलता है, ऑफ कोर्स मैंने एक तुम्हारे लिए भी लिया है। तो वे दोनों खुश होकर थैंक यू एंड फ्रिक। और हमारी करीना खुद को अलग महसूस कर रही होती हैं, जैसे कि उसकी किसी को फिक्र नहीं। हमारी करीना सोच रही होती है कि जब मैं छोटी थी तो मुझे आश्चर्य होता था कि मैं अपनी फैमिली में अकेली ब्राउन हेयर वाली क्यों हूँ। हम सभी का खून एक जैसा है पर मैं उनके जैसी नहीं दिखती हूँ। बाद में मुझे पता चला कि मुझे ऐसे बाल दादा दादी की विरासत से मिले थे। तो हम देखते हैं कि करीना ने बिना कुछ खाए ही बोल देती है कि एक्सक्यूज मी, मेरा हो गया है। तो उसकी मदर बोलती है, ठीक है। करीना वहां से चली जाती है। करीना डाइनिंग रूम से बाहर आ जाती है और सोचती है, वे मेरी जरा भी केयर नहीं करते हैं। ठीक है, वैसे भी अब मैं इससे ज्यादा परेशान नहीं होती हूँ। तभी करीना एकदम अपने मुंह पर हाथ रखकर लड़खड़ाती है और फिर जल्दी से भाग के बालकनी से बाहर खून की उल्टियां करने लगती है और सोचती है, उसने नहीं कहा था कि इससे मेरी तबीयत जल्दी खराब हो जाएगी। हमें कुछ दिन पहले का सीन दिखाया जाता है। एक आदमी बोलता है, मुझे ये बताते हुए खेद है कि ऐसा लगता है कि आपके ऑर्गन अपनी आधी क्षमता पर ही काम कर रहे हैं। तो करीना पूछती है, क्या ये सीरियस है? तो आदमी बोलता है, हाँ, यह एक चमत्कार है जो आप अभी भी चल पा रही हैं। अगर आप अचानक ऐसे हो गईं जबकि आप पहले हेल्थी थीं, मुझे लगता है कि ये आर्ट डिजीज हो सकती है। ये सुनकर करीना हैरान हो जाती है और बोलती है, आर्ट डिजीज क्या? तो वो आदमी बताता है कि आर्टिस्ट के बीच में कुछ ऐसे प्रतिभाशाली होते हैं जो कि मिरेकल कर सकते हैं, और इन प्रतिभाशाली लोगों में कुछ ऐसे होते हैं जिनकी एबिलिटी के कारण उनकी लाइफ फोर्स कम हो जाती है। और यही बात है, मैं मानता हूं कि आप चमत्कार कर सकती हो। हमारी करीना ये सुनकर बोलती है, हाँ। तो वो आदमी बोलता है कि जब भी आपने अपनी पावर का यूज किया तभी आपका स्वास्थ्य काफी कमजोर हुआ होगा। तो वो आदमी बोलता है, आपने चेकअप क्यों नहीं करवाया? अगर आपको पहले से पता चल जाए कि आपको ये बीमारी है तो ये इस हद से बदतर नहीं होती। क्या आपकी फैमिली वालों ने कुछ नहीं कहा? तो हम देखते हैं कि करीना थोड़ा कंपाती है और फिर बताती है, यही कारण है कि मैंने अपनी फैमिली को इस बारे में कुछ नहीं बताया, क्योंकि उन्होंने सुना ही नहीं। मुझे लगता है कि आप ये भी कह सकते हैं कि ये प्राइड के बाहर था। ऑफ कोर्स ऐसा नहीं था कि मेरे फादर और मदर मुझसे प्यार नहीं करते थे। वे हमेशा फेयर होने की कोशिश करते थे, लेकिन मेरे छोटे भाई और बहन को पेरेंट्स की ज्यादा जरूरत थी, क्योंकि ये अभी छोटे थे और बीमार भी थे। लेकिन मदर एंड फादर हर टाइम फेयर नहीं रह सकते थे, और मैं मेरी फैमिली में ना ही सबसे बड़ी और ना ही सबसे छोटी हूँ। मैं दूसरी बच्ची थी जो अपना ख्याल रख सकती थी। स्वाभाविक रूप से मेरे पेरेंट्स ने मुझ पर जितना ध्यान दिया है वो तो रेत के कण से भी छोटा था। अगर मैं उन्हें अभी ये बताऊं तो शायद वे मुझ पर ज्यादा ध्यान देना शुरू कर दें, लेकिन मुझे पता कैसे चलेगा कि वे सचमुच मेरी परवाह करते हैं? अगर वे सिर्फ मेरी एबिलिटी में इंटरेस्ट रखते हों तो क्या होगा? अब हमारा सीन प्रेजेंट में आता है। तो वो आदमी हमारी करीना से बोलता है कि आपने कहा कि आपको खून की उल्टियां हो रही हैं और खून की कमी महसूस हो रही है। तो करीना बोलती है, हाँ। तो वो आदमी बोलता है, ये बहुत सीरियस है, मुझे ये कहते हुए बहुत खेद है, लेकिन अब आपके पास जीने के लिए लगभग 1 साल ही है। यहाँ तक कि अब आप ठीक से खाना नहीं खा पाएंगी और आपका शरीर कमजोर पड़ जाएगा। करीना ये सुनकर हैरान हो जाती है और सोचती है, इसलिए ये 1 साल भी काफी लंबा है। तो करीना बोलती हैं, क्या मैं जीने के लिए कुछ कर सकती हूँ? तो वो आदमी बोलता है, नहीं, जहां तक मैं जानता हूं उतना नहीं, लेकिन अगर आप अभी भी थोड़ा और जीना चाहती हैं तो थोड़ी देर बाद वापस आएं, मैं कुछ लेकर आ सकता हूं। तो हम देखते हैं कि करीना बालकनी के पास बैठी होती है और बाहर सामने उड़ रहे पक्षी को देखकर सोचती है, मैं भी चाहती हूं कि मेरे पास भी पंख होते। मैं मरने वाली हूं, पर यह सब होने से पहले मैं वो सब करना चाहती हूं जो मैंने करना चाहा है। मैं खुद को स्माइल करने के लिए मजबूर नहीं करूंगी। अब मैं ऐसे एक्ट नहीं करूंगी कि मैं सब अकेले कर सकती हूं, और अब मैं अपने लिए बोलना शुरू करूंगी। और जब हर किसी को मेरी बीमारी के बारे में पता चलेगा तो वे क्या सोचेंगे? अगर वे मेरे साथ ऐसा व्यवहार करने लगते हैं जैसे मैं असुविधाजनक हूं, मुझे नहीं लगता मैं इसे सहन कर पाऊंगी, और इसलिए मैं नहीं बता सकती। क्या मुझे भाग जाना चाहिए? लेकिन मेरे पास सिर्फ 1 साल बचा है। अगर मैं भाग भी जाऊं तो कहाँ जाऊंगी? मैं क्या करूं? काश कोई होता जो मुझे वैसे ही देखता जैसी मैं हूं, चाहे वो मुझे पसंद करे या नहीं। तभी करीना को कुछ याद आता है। करीना अपनी सगाई के दिन को याद करती है कि उसको ड्यूक मिलियन ने कहा था
क्या तुम कोई शिप हो? आप सब नम्रतापूर्वक कर रहे हैं। आपको जो भी कहा जा रहा है कि इधर जाओ और उधर जाओ। अगर आप यहाँ नहीं आना चाहती तो आपको नहीं आना चाहिए था। मगर शायद करीना को उनकी बात का मतलब शायद समझ नहीं आया होता है। हम देखते हैं करीना सोच रही होती है कि लेकिन अगर मैं इसके बारे में सोचूं तो उन्होंने सगाई से भी मना नहीं किया, तो क्या मुझे नॉर्थ की ओर जाना चाहिए? मैं जर्नी करूंगी, आगे बढ़ूंगी मेरे अपने पैरों के साथ, ठीक है फिर। लेकिन मुझे अपने साथ क्या ले जाना चाहिए? और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म गाइस। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें और मिलते हैं अगले किसी वीडियो में। बाय बाय गाइस।